क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, ये कौन ऐसा सरपंच है जो खुले में सबको सब कुछ बोल रहा है। तो हम तो डरा देता है अखबार वालों को, कोई चलाता ही नहीं है। पत्रकारों को डराता है सब। निवाई में बड़ा गांव है ना, वहाँ के सरपंच हैं पिंकी सांकला, जिनका पति है विनोद सांकला, जो अपने आप को सरपंच समझते हैं। तुम खेल की वहाँ पिस्टल में गया तो डराया तब गया तब क्या दिया मन। अंगूठा टेक बोल रहे हैं अधिकारी साहब, सुना आप लोगों ने। सरकार से कहना चाहता हूँ, हाँ। तुम मेरे सामने वीडियो रिकॉर्डिंग करवा लो, पूरी प्रजा से कहलवा दूंगा कि इसका क्या कारनामा है। इसी ने चुनाव भी मैं ही लड़ाया था, 70,000 में चुनाव जिताया उसको, पैसे उधार दे। पहले मेरे केस लगाया। जो पत्नी को जिता देते हैं, पत्नी का सिर्फ साइन ही चल रहा होता है। अच्छा, साइन भी खुद ही करता है। ये तो कानूनी तौर पर गलत है। ग्रामीण विकास अधिकारी हैं, उनका नाम क्या बताया था? रमेश की चीज। पढ़े लिखे को दिखाते हैं ना, उसको ऑनलाइन जो डेटा होता है उसमें ऐसे लगता है कि 8-10 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया हमारी पंचायत। तो वो बोलने वाला होना चाहिए हमारे देश का किसान। विनोद सांकला वो किसी को भी राय देता है तो डायरेक्ट कहता है SC/ST लगा दो, हमें कह देता है वो तुम ज्यादा नाटक करोगे तुम्हारे SC/ST लगा दूंगा। ये प्रूफ है और बिना प्रूफ के बात करते नहीं है। नहीं, अगर चाहिए हो किसी को चाहिए हो। प्रूफ। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। ते तो जानो भाई साहब, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई ना कोई आता रहता है। अभी बेहद खुशी होती है मुझे, क्योंकि मैं निवाई से हूँ, आप तो लोग जानते ही हैं। निवाई से हमारे भाई लोग, हमारे किसान हैं, इनका फोन आता है, ये बोलते हैं कि मैडम जी आप बड़ी दिक्कत में, हमारी बात आप ही रखिए, हमें बेहद खुशी होगी। एक बार वो मुद्दा तो रखिए, क्योंकि विधायक के बारे में खूब बोलते हैं, बड़े बड़े नेताओं के बारे में सब खूब बोलते हैं। कभी जाकर देखिए गांव में कि सरपंचों का क्या हाल है। क्योंकि सरपंच कैसे होते हैं कि मीडिया वाला जाओ भी ला खेच तो कुणकन जाओला, विधायक आकन जाओला कि सांसद आकन जाओला कि मुख्यमंत्री कन जाओला। सरपंच की खबर कौन चलाता है, सरपंच को कौन पूछने जाता है। तो इसीलिए इनका मानना था कि मैडम हमारा सरपंच जो भ्रष्टाचार कर रहा है खुले में सबके सामने मुंह पर बोलकर, वो भ्रष्टाचार सबके सामने आना चाहिए। तो भैया लोग हमारे आए, भैया लोग किसान हैं, बेहद अच्छी बात तो ये है। अब इनके यहाँ जगह का नाम क्या है आपके गांव का? ग्राम बड़ा गांव, तहसील निवाई। बड़ा गांव। हाँ, बड़ा गांव। ये बड़ा गांव में इनके सरपंच का नाम है पिंकी सांकला। अब मागंड एक बात बोला है लोग कि महिला सीट होती है तो पत्नी को तो जिता देते हैं। देखिए, आंखों देखी बात है। फिर पत्नी का सिर्फ साइन ही चलता है, जो सरपंचाई चलती है वो पति की चलती है। साइन तो सरपंच करता है। ऐसा विधायक का भी होता है। हमने देखा है कई विधायक है जो पत्नी को जिता देते हैं, पत्नी का सिर्फ साइन ही चल रहा होता है और मजे पति ले रहे होते हैं। साइन भी नहीं करवाता उसका। हाँ, साइन भी। अच्छा, साइन भी खुद ही करता है। ये तो कानूनी तौर पर गलत है। मैडम गलत है, पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। झंडा रोहन भी वो खुद ही कर देता है उसके हाथ से। 15 अगस्त भाई साहब, सरपंच साहब विनोद सांकला, ये माफ कीजिएगा, ये सरपंच नहीं है, पत्नी है पिंकी सांकला जो सरपंच है, उनके पति है विनोद सांकला, जो बेचारा खुद ने ही सरपंच समझ लिया, जिताया पत्नी को, पर अब सरपंच खुद समझ के बैठे हैं खुद को। खुद ही सीट में बैठता है, खुद ही पंचायत में बैठता है, कभी आती नहीं है वो, पंचायत देखी नहीं उसने। ये देखिए, मॉनिटरिंग करने की क्या जरूरत है हमको। फिर हम बोलते हैं लोकतंत्र की बात और फिर हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कई जगह में ये सुनिए, मैं ये एक कवर कर रही हूँ, पर मेरा सवाल राजस्थान की हर जगहों से, हर गाँव से है, जहाँ पर इसी तरीके के सरपंच होते हैं जो खुले में भ्रष्टाचार करते हैं और जीती उनकी पत्नी होती है और काम खुद ही कर रहे होते हैं। आइए आज इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। ये हमारे किसान है निवाई के बड़ा गाँव, जहाँ से भैया लोग आए। भैया आप बेफिक्र होकर जो मैं पूछूं सबका जवाब दीजिएगा। आप सबसे बड़ी समस्या क्या लेकर आए थे, क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, ये कौन ऐसा सरपंच है जो खुले में सबको सब कुछ बोल रहा है? मैम, हमारे ग्राम पंचायत में एक बालाजी का मंदिर था, वहां हमने एक खेली का निर्माण करवाया था। तो सभी ग्रामवासियों से चंदा इकट्ठा करके 150 करके उसका काम हमने करवा दिया। हमें 3-4-5 महीने बाद में पता चलता है कि इसमें तो किसी पंचायत कोशिका से पैसा उठा लिया गया है सरकार द्वारा। 50,000 रुपये पास आ गया सरपंच के सेक्रेटरी के पास। जब हम 2-4-5 गांव वाले उनके पास गए, हमने कहा भाई वो पैसा पास हुआ तो हमें दे। तो उसने कहा कोई पैसा वैसा पास नहीं हुआ, इस पे तुम्हें सब झूठ अफवाह है ये तो। फिर हम पंचायत समिति में आए, पंचायत समिति में पूछा तो उन्होंने कहा भाई इसका पैसा पास हुआ है, 49,000 कुछ रुपए उन्होंने हमें बताया। फिर हमने कहा साहब ये पैसा हमें नहीं मिला, कि नहीं साहब हमारे पास यहाँ से तो चला गया। फिर हमने कलेक्टर साहब के पास गए 4-5 महीने पहले और ज्ञापन दिया कि साहब हमारे ऐसे ऐसे फर्जीवाड़ा हो गया पंचायत में और ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा हम 3 दिन में इसकी जांच करवा के आपको रिपोर्ट दे देंगे। ठीक है, हम वापस गांव आ गए। 3 की जगह हमने 2 महीने इंतजार किया। एक दिन एक 4-5 अधिकारी आए, टोंक से बता रहे थे, वो मैं जानता नहीं उनको, कोई कौन थे साहब वो। उन्होंने थोड़ा सा गाँव में घूमा, खेल वेल देखा, ये वैसे कर आके वापस चले गए। उन्होंने कहा आप बयान दो। हमने कहा साहब हम क्या बयान देंगे, हमारी जो दुख था वो हमने कलेक्टर साहब को बता दिया, लिखित में हमने दे दिया। फिर वो
हमें 3-4 बार फिर गए, हमने कहा भाई हमारी रिपोर्ट दो, जो जांच आप करवा लाए हो उसमें क्या तो लिखा आपने, क्या नहीं लिखा। तो वो कहते हैं साहब कलेक्टर साहब के पास जाओ। कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप सीओ साहब क्या है उनके पास जाओ, वहाँ जिला प्रमुख जिला परिषद में वहाँ जाओ आप। फिर वहाँ जाके पूछते हैं तो वो कहते हैं अभी तो रिपोर्ट चल रही है, अभी तो अब आप ऐसे करो, इस पे कौन कौन से मुद्दे पर आप जांच करवाना चाहते हो, आपने तो बहुत सारे मुद्दे रख दिए। फिर हमने 17 तारीख को गई बार को, फिर हमने वापस मांग दे दिया उनको, कलेक्टर साहब को, भाई कलेक्टर साहब हमारी ये मुद्दे हैं और यहाँ हमारी रोड भी नहीं बनी, कभी काम ही नहीं चला, पुराने कार्यकाल में काम हुआ उसका पैसा इन्होंने 10 बार उठा लिया, रोटेट कर लिया। हमारे काम में गिनती के 10-20 कचरा पात्र रख रखे हैं, उनमें एक भी कचरा पात्र टाइम से न तो खाली होता है न कुछ और है, उसमें कम से कम 50 कचरा पात्रों पे पूरी पंचायत में दिखा कि उनका पैसा उठा लिया। और एक वो नाली वाला आप बता रहे थे कि हाँ। सुनिए ये हमारे यहाँ हमेशा होता है, ये पार्षद भी करते हैं विधायक भी करते हैं कि फाइलों में तो सब लिख देते हैं कि फलाना जगह फलाना चीज बन गई भाई साहब, फलाना जगह नाली बन गई, पर पता चलता है कि नाली बनी नहीं पे तो एक भी नाली नहीं बनी आज दिन तक, 6 और साल फाइलों में खूब छपा हुआ है। फाइलों में क्यों तो अमेरिका हो क्यों रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा निकलवा लेते हैं, बजट पास करवा लेते हैं, पैसा अपने अकाउंट में डायरेक्ट डलवा लेते हैं हमारे सरपंच साहब। नहीं, ऐसे मैडम, कई लोग हैं। किसी को पढ़े लिखे को दिखाते हैं ना, उसको ऑनलाइन जो डेटा होता है उसमें ऐसे लगता है कि 8-10 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया हमारी पंचायत में। हम तो देखो कम समझदार है, किसान है, में इतना बिजी रहते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है। बाकी किसी को स्टूडेंट जैसे कोई पढ़ा लिखा उसको पूछते हैं तो कहते हैं 8-10 करोड़ का मामला है, तो हम कहते हैं 8-10 करोड़ में तो अमेरिका बन जाता, विकास होता, तो अच्छा हॉस्पिटल बन जाता, अच्छी स्कूल बन जाती, कुछ भी नहीं है। और अब मेरी बात सुनिएगा आप, शहरों में तो क्या होते हैं कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, विधायक साहब ने ज्यादा खतरों रेवा, सरपंच साहब को कभी खतरा नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ एक वो कहावत भी कहते हैं कि लोग कि सरपंच साहब बन गया नेक्स्ट डे फॉर्च्यूनर। वो कैसे आती है? क्योंकि कई सरपंच इसी तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि गांव के लोग अनपढ़ होते हैं और ज्यादातर अनपढ़ किसान होते हैं, उनको इतना मतलब नहीं होता है, इतना समझ नहीं आता है। जैसे भैया ने बोला भी कि कितना घुमाया उनको लोगों को, तब जाके ऐसा हुआ। भैया एक बार माइक इनको दीजिए, ये भी दूजे किसान है, मुझे कह रहे थे कैमरा शुरू होने से पहले कि मैडम जी आपा तो मारवाड़ी आदमी, आपा तो पढ़े लिखे भी कोनी। तो मैंने इनको कहा कि कोई बात नहीं, आप किसान है, यही एक बड़ी बात है, तो वो बोलने वाला होना चाहिए हमारे देश का किसान। अच्छा सुनिए, अभी इनमें अधिकारियों की भी बहुत गड़बड़ है, बहुत है ना? गड़बड़ है, बहुत एक गड़बड़ है। ये मुझे कैमरे के पीछे भी बता रहे थे, ग्रामीण विकास अधिकारी हैं, उनका हाँ। नाम क्या बताया था? उनका रमेश खींची, रमेश खींची। रमेश खींची। हाँ, तो ये रमेश खींची क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे मैम मेरे वो आपको बता देता आरटीआर हूँ, मांगी थी मैंने, 8 का वो लगाया था फॉर्म, हाँ तो ये तो सुबह जल्दी ले जाइए। आज सुबह नहीं निकालना कुछ नहीं। प्रदूषण की शिकायत अगर मिले जी कि कोई काम नहीं हो रहा है, काय काम नहीं रहे हो, बिल्कुल पंजाब में काय काम नहीं रहे हो, काय काम नहीं रहे हो, काय काम नहीं रहे हो। लीगल काम को तो थाने कोई दिक्कत ही कौन है, अलीगल एलओजी की तो शिकायत नहीं ते लिख रहे जाने भाई कोई काम नहीं हो रहा, काय काम नहीं रहे हो। जिन नहरों में की नजर में नहरों लोग उन्हें ले काय नहीं रहे हो, नजर में या तो बता मत भाई नहरों में नजर में। अरे सेक्रेटरी जी मैं बताऊं था, मैं जो भी काम कर रही हो ना तो ऐसे ही जो तो था को काय एरियो से क्यों बना काम यार तो मैंने ये बात को इतराज आ रही है तो लिखे कोई काम नहीं हो रहा है, काय काम नहीं रहे हो। आंटी काय एरियो और काय नहीं रहे उनको तो अब देखा ये चीज क्या लिखे थे, ये चीज को लिखे थे भाई काय नहीं रहे हो। मैं मेरी पंचायत का ये देख लिखा था, हां मेरी पंचायत को ये पाओ ना, हां जिनसे निकाल पूरा कागजात है वो ये लिख रही है मेरी पंचायत में भाई काय काम नहीं रहे। जो काम है नहरियो से जिको सबको बेरोजगार नहीं काय नहीं रहे तो बताओ मुझे एक चीज तो बताओ भाई नहीं सुनो वो तो ते बता दी जो मानव ठीक पड़ जाओ और जो गवर्नमेंट देखो हमारी बात सुनो हाँ किसान की फालतू की नेतागिरी बाजी करवा से और ये झूठ साज ईशान करवा से काय भी नहीं हो दमका अच्छा काय भी नहीं हो काय भी आज काय नहीं तो न लो काय भाई गलती कौन तो काम लो काय डाले ना हमारी बात सुनो शिकायत डाले ना तो भाई डालो भाई आप वास्तव में वाजिब से जिन्हें मैं मानो भाई वास्तव में गलती से आपने कोई काम नहीं हो रहा, लोग आगे जन्म प्रमाण पत्र बन रहे थे मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहे थे, विवाह प्रमाण पत्र बन रहे थे, जलाधार पेंशन है काय काम नहीं है, किसी को लेट हो गया, किसी ग्राम पंचायत से जो कोई काम नहीं कर रहे, काय काम नहीं कर रहे मैं बोरिंग में अवगत कराया जो था ना आतंकवादी जा रहे जो गाड़ी अल्लाह ने सूचना नहीं दी थी कुछ बोरिंग में ते तो 17 आदमी लगा मिला जो 17 आदमी भेज रहा थे खुद जानी चाहिए जनता वो काम से वो काय के बोरिंग में काम तेरी जो गवर्नमेंट कैसे बोरिंग में वो शंकर यार ने हरियाणा सचिव को लगा मिले ना ते लगा मिला ते जा रहा अवगत करा रहा था ताको जिम्मेदारी बने थी को एक आदमी जा सकता है मैं अपना हमारा आदमी भेज दिया था आदमी कौन से मैं गवर्नमेंट सुननी में कर सके वो आदमी ते काल पंचायत आओ सुबह पंचायत आओ पे सब बताऊं था मैं भाई कौन से काय कौन
गवर्नमेंट से लिमिटेड जगह हुए बना फालतू की नेतागिरी पे मैं माता बॉडी नहीं करवो चाहूँ मन काई काम से माता बॉडी नहीं हमारी बात सुन 2 मिनट में दिमाग टिकाने लगा दूं मैं तो नहीं काई करवो चाहो जी आप बता अरे जाना तो अंगूठा टेक समझो भाई चीज सच्चा बोलो तो समझो कोई काम नहीं हो रहा अंगूठा टेक बोल रहे हैं अधिकारी साहब, सुना आप लोगों ने? सुनो सत्य अरे मैं सब समझू छू समझ गया ना राजकार्य में बाधा डाल दी तो बिना फालतू के ये देख रहे हैं आप, बंद कर दीजिए। ये देख रहे हैं आप, ये इनका ये कहना है कि ये ग्रामीण विकास अधिकारी है और जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं तो अब शायद किसानों से पता नहीं, हमारे राजस्थान में ऐसे कितने अधिकारी होंगे जो इसी तरीके से बात करते होंगे कि कर लेना जो करना है। क्या कहेंगे भैया? अब देख लो, आप आपके सामने आ गया सब, अब मेरे से एकदम कहा जाता है मैं ढूंढ जाऊँ। आप लोग किस मुद्दे पर लड़ रहे थे इनसे इस फोन में? सर मैं ये खेल बनवाया चा तो पहली बात तो मैं खेल पर मुद्दा चालू है सुनो तो मान तो खेल सो काम चालू कर चा तो मैं पीछा उठा लिया खेल पर जब मान पतो चलो तो मैं खेल की वहां पीछा मांग गया तो डराया दम क्या दिया मन कोई पीछा खुद खा गए? खुद का गया पीछा मैं गाँव में चंदो उगा लिया चंदो उगार में खेल बना दिया बरबो शुरू कर दिया मोटर वोटर डाल में 48,000 रुपया लमसम में खर्चो लगा दियो गाँव में स्वाद भी गया माखन से भी लाया क्या बल्कि सरकार की नजरों में तो सरकार ने बनाया है। सरकार न बिल सब दे में ले बाकायदा। और सुनिए, ये एक मुद्दा नहीं है, मैं बार बार यही बोलूंगी, इसीलिए एक मुद्दा उठा के सबको सचेत कर देती हूँ कि हमारे सबके यहाँ ऐसा होता है कि सरपंच साहब यही करते हैं, आदमी बेचारा किसान खुद ही कर रहा होता है, वहाँ सरकार से जो बजट पास हुआ होता है इन तक पहुँचता तक नहीं। और मैम हमने उसको ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के दूसरे दिन उसकी लेटर पैड पे हमारे जो कोई अतिक्रमण था जो लिख के और उसको हटवा दिया। इन्होंने ही उसी जमीन पे गैरमुखी पे तलाई पे पट्टे दे के कम से कम 5-10 लोगों को बसा रखा है, पक्के मकान इंदिरा आवास पास कर दिए। जब हमने आरटीआर से जवाब मांगा, हमारे पास कागज है उसके डॉक्यूमेंट्स है, उसमें लिख दिया कि नहीं ये जमीन तो मतलब आबादी भूमि पे ही है पट्टे, ये पटवारी की जो नकल है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये चरागा भूमि में इनके मकान है सब। मतलब हमारे जैसे हमने उसके खिलाफ बोलना स्टार्ट किया तो उसने हमारे खिलाफ कार्रवाई करवाना स्टार्ट कर दिया और वहां से अधिकारी आए, 4-5 पटवारी गिरदाड़ आए, पुलिस वाले आए, हमारा अतिक्रमण हटा के और चले सुनिए, गरीब किसान के साथ ये भी होता है। आप पर तो रेप का आरोप लगाया है आप लोग मुझे भाई पे। और हमें एक माता जी थी उसको रेप का सुनो, हमारे फिर एक माता जी SC का हमारे गांव में हमारे खेतों के नीचे एक माता जी रहती है राजपूतों के, उनको एसपी के साथ ले जाके बोलते हैं कि रात को इसको 8 बजे मारने आके एसपी साहब के पास पेश कर दिया, जबकि हमारे खिलाफ दो तीन और मुकदमे दर्ज करवा दिए। 3 किलोमीटर आतर रोजू वो टाकना के जब मातराम हुआ तो वो 3 किलोमीटर आतर रोजू मन कोई मतलब कोई खेती कोन मारी कोई सांकड़े मारो कोई लेनो जोनो कोन उंडे में गियो ही कोन खुद जांच करवा अधिकारी आया तो खुद नटकी भाई ये तो राम सिंह तो बाबू आयो ही कोन अंडे उन्हें भी खुद ने महिला ने पतो को नहीं चीज को गया कि हमारा रेप हो गया है और किसी ने कर दिया। और मेरी सुनो मेरी पंचायत में से अच्छा एक सेकंड 90 साल की औरत पर आप मतलब उस पर रेप का आप पर आरोप लगाए? यहाँ पर 4 भाई तो मैं हमें लिया था कि आप मारने के हिसाब से चले गए उसको 90 साल की को एसपी साहब के सामने पेश कर दिया और इन पर रेप का लगा दिया। नहीं वो तो लड़के का लगाया था रेप का, तो समाज के का 2 साल चाचा बाबा में लड़की थी उसका, उसकी समाज की लड़की थी तो उन्होंने ले जाके लगवा दिया खुद के घर पे ले जाके माता होता फोड़ दिया। किसी के नहीं लग रहा हाथ भी न लगाए पूरे पास में मैडम जी वो पंचायत में 8-10 केस करवा मिले जो SC का और सारा केस इस सरपंच साहब का और एक ही वकीलगंज है SC वाला सरपंच साहब ने करवाया, सभी सरपंच साहब ने करवाया। सरपंच साहब का ही काम है लोगों के खिलाफ जो प्रजा है उनकी सरपंच का काम है पूरा विनोद सांकला। वो किसी को भी राय देता है तो डायरेक्ट कहता है SC लगा दो, हमें कह देता है वो तुम ज्यादा नाटक करोगे तुम्हारे SC लगा दूंगा, ये और होता है जाति। अब सुनिए, जाति पे कोई नहीं बोलना चाहता भैया, मैं भी नहीं बोलना चाहती हूँ, पर जो अपनी जाति का इस तरीके से कदर गंदे तरीके से कीचड़ तरीके से इस्तेमाल करते हैं उन लोगों का क्या ही कह सकते हैं। और सुनिए, ये भैया बोल रहे हैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, ये चीजें एज ए रिपोर्टर पत्रकार मैं भी देखती हूँ, कई लोग अपनी जाति का इस्तेमाल करके इस तरीके के कांड जरूर करते हैं जो इन लोगों के साथ हुआ। और सुनिए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैडम जी तैयार क्या बोले, किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, ये प्रूफ्स है और बिना प्रूफ्स के बात करते नहीं है। अगर चाहिए हो प्रूफ तो बिंदास तरीके से यहाँ पर आकर ले सकते हैं, इनसे मिलकर ले सकते हैं। ये फोटोकॉपी ऑन है भैया? बिल्कुल है ना। हाँ, तो आपको ये बात है, मैं फिर से नाम ले देती हूँ, निवाई में बड़ा गांव है ना, वहाँ के सरपंच है पिंकी सांकला जिनका पति है विनोद सांकला जो अपने आप को सरपंच समझते हैं। गजब बड़ा भाई, इनका घर कितना बड़ा है भैया? मैडम घर तो ज्यादा पहले तो ज्यादा बड़ा नहीं था, बाकी अब तो बड़ा कर लिया। अब तो बड़ा कर लिया। गाड़ियाँ कौन सी है? गाड़ी 4 व्हीलर है।
चुनाव अच्छा। के टाइम पे तो मैडम मैं खुद नाच का कट्टा दर के आया था उसके, और इसी ने चुनाव लड़वाया। चुनाव भी मैं ही लड़ाया था, 70,000 में चुनाव जिताया हूँ उसको। पैसे उधार दे पहले मेरे केस लगाया हूँ, सबसे पहले मेरे को निपटाया। ये हकीकत है मैडम, झूठ नहीं है। और पंचायत में आज अगर कोई अधिकारी जाए ना, जो ईमानदार अधिकारी हो, कोई राजस्थान में मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, हाँ। तुम मेरे सामने वीडियो रिकॉर्डिंग करवा लो, पूरी प्रजा से कहलवा दूंगा कि इसका क्या कारनामे है। पूरी गांव कहते पूरे हैं गांव वाले से कहलवा दूंगा, आपका कैमरा ले चलो, रिकॉर्डिंग के सामने कहलवा दूंगा इसके कारनामे क्या है। गजब। तो मैंने ये सरपंच के नाम ले दिए हैं, अब मेरी बात बस इतनी सुनिएगा, इनको भी न्याय मिले। और राजस्थान में अगर ऐसे कोई सरपंच और हैं और गांव वाले अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिएगा जरूर द फैक्ट इंडिया पर। क्या इस पूरी खबर पर कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। और विनोद जी ते भी सुनो, खबर तो आ गई है विनोद जी, ये भी बोल दिए हैं, मैं तो बिना सबूत के बात नहीं मैडम करती। तो हम तो डरा देता है अखबार वालों को, कोई चलाता ही नहीं है। चलाता ही नहीं है। पत्रकारों को डरा दिया। काल भी जाके आए, हुए हैं सब। 2-4 के पास में काल भी जाके आए। ये मंत्री जी की धमकी दिलवा देता है कौन से मंत्री? कि मेरी समाज का मंत्री, क्या पता साहब कौन, शिक्षा मंत्री, पंचायत राज मंत्री कौन है, मैं नाम तो नहीं जानता, इसे कहता मेरे साथ मंत्री है, फोटो दिखाता है अधिकारी उसके पास में, जो फोटो दिखा के डरा देता लोगों को मोबाइल में। क्या कर लेंगे मेरा? जाति गजब की जाति भैया। क्या करें मैम, और कहाँ जाए? बेचारे जो अनपढ़ होते हैं उनको मूर्ख बनाना लोगों को, गांव वालों को बड़ा आसान लगता है। सरपंच साहब पढ़े लिखे हैं कि बिना पढ़े? 8 पास से 8 पास पास है। जिसु जाना कोनी। हाँ। सरपंच साहब ते समझो तो पत्रकार बने फिर से कोई बढ़ कायम सच्चा पत्रकार बना कायम झूठो एक अच्छा। कार्ड रंग से जो झूठा है। अच्छा विनोद जी पत्रकार भी हैं? हाँ साहब 8 पास पत्रकार जी, मैं तो पहली बार सुना है, तो बड़ा सुना जगह है ना। अच्छा। और माना भी जावे पत्रकार जे, हाँ। क्योंकि छाप तो रहे थे, क्योंकि डाल तो तो फिर रहे थे। विनोद जी सुनो, ते अंडा भी आओ, मासू भी मिलो, थोड़ो पत्रकारिता की बारे में थोड़ी चर्चा वर्चा करा, चाय पिया साथ में, ये देखते हैं कि क्या इनके एक्शन लिया जाता है, क्या इनके ऊपर, क्योंकि हमारी सरकार बहुत बोलती है कि आकर बस बताइए, हम लोग तो एक्शन लेना जानते हैं। तो ये देखते हैं। नहीं मैडम, इसकी कोई पार्टी में नहीं है। अच्छा मतलब किससे कनेक्शन ज्यादा इनका? किसी से भी, कांग्रेस भी बराबर है इसके लिए, बीजेपी बराबर है, जिधर टाइम आएगा उस हिसाब से पक जाएगा ये। झूठ बात खातर चैन में पता है। ये प्रशांत जी का बोर्ड लगा लेगा, प्रशांत जी आएंगे तो फिर वो वर्मा जी आएंगे और तो फिर वर्मा जी रामसाय जी आया तो फिर माना माला बना देगा। रामसाय जी अलग अलग माला पहनाता है, अरे बहुत किसी तगड़ा। पार्टी का नहीं है। ऐसे छोटा ही मोटा चलती है सरपंचाई, समझ रहे हैं आप? हाँ, गजब है, इसीलिए सरपंच में कोई पार्टी नहीं होती, क्योंकि वो फिर किसी भी पार्टी के हो लेते हैं। हाँ ग्रुप भी है मेरे पास उसका। गजब। ठीक है, ये किसान है, किसानों की हमेशा सुननी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। आपके यहाँ भी ऐसा कुछ है तो बताइएगा जरूर। बने रहिए द फैक्ट मैडम। इंडिया के साथ। राम राम। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।